हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राम आर्या आप सभी यूट्यूब के भाई बहनों को नमस्ते करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे जैसा कि हमने पढ़ा था नाउन के बारे में, जेंडर यानी नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, जेंडर के बारे में, और आज हम पढ़ रहे हैं द नाउन केस के बारे में, अर्थात जिसे हम कहते हैं कारक। तो कारक क्या यानी नाउन केस कारक क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें अंत तक और हम आपको बेहतर तरीके से यह समझाएंगे कि नाउन केस क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे अलग अलग भागों में बांटते हैं और कैसे उनको वर्गीकृत किया है। तो बस अंत तक आप हमारे वीडियो में बने रहें और देखें कि और समझने की ये कोशिश करें कि कैसे हम इस पर कैसे इनको पहचान सकते हैं और कहाँ पर ये मिस्टेक्स, परीक्षाओं में कहाँ पर मिस्टेक्स होते हैं जिन्हें हमें सुधारने की आवश्यकता होती है और उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं, बस ये जानना है हमें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना कोई टाइम गवाए आज का अपना वीडियो द नाउन केस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं कि द नाउन केस, तो ये होते कौन कौन से हैं, यानी केस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यूं तो देखा है आपने कि पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस अर्थात कर्ता कारक के रूप में जानते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे हम एक्यूसेटिव केस के नाम से भी जानते हैं और इसे हम कहते हैं कर्म कारक। तीसरा होता है पॉजिटिव केस, जिसे हम जेंटिव केस के भी नाम से जानते हैं और इसे हम कहते हैं संबंध कारक। और फिर आता है डेटिव केस। डेटिव केस संप्रदान कारक और ये ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत ही आता है, अर्थात इसे कोई अलग से ये नहीं दिया गया, ये इसी में समाहित हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही ये आता है। बात करें वोकेटिव केस, संबोधन कारक, तो संबोधन कारक को भी विशेषतया तीन ही इसमें केस दिए गए हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। लेकिन ये वोकेटिव केस के बारे में ही हम पढ़ेंगे, संबोधन कारक के बारे में ही, और डेटिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस के ही अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये जानेंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है पॉजिटिव जेंटिव केस, यानी जिसे हम पॉजिटिव केस के नाम से जानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही बनते हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ से ही हम गलतियां करते हैं। तो सबसे मेन जो हमारा है वो है पॉजिटिव केस। लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जानते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे पॉजिटिव केस के बारे में कि पॉजिटिव केस कैसे बनते हैं और कैसे हम जो हमारे सामने परीक्षाओं में एरर्स आते हैं उन्हें हम कैसे हल कर सकते हैं, उन्हें कैसे जान सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नॉमिनेटिव केस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा ये करते हैं नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस के और पॉजिटिव केस के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर तो हम किससे कोई गलती नहीं होती है। जैसे कि हम कोई वाक्य ले लें, जैसे यहाँ पर हमने वाक्य लिख लिया, रमेश गेव हिम अ बुक। तो ठीक है दोस्तों, सेंटेंस है रमेश गेव हिम अ बुक, या हम यहां पर लिख दें ही गेव रमेश अ बुक। ठीक है दोस्तों, तो चाहे देखिए यहां पर एक चीज है, यहां पर ये देखिए रमेश क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। रमेश क्या है, सब्जेक्टिव है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। रमेश क्या है, सब्जेक्टिव है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर हमने हिम को यहाँ पहले ले आया तो ये सब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्टिव में ही का हिम हो जाएगा और सब्जेक्टिव सब्जेक्ट में आएगा तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर रमेश का तो रमेश ही रहेगा। तो रमेश यहाँ पर अर्थात इनमें अगर अदला बदली हम कर दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। रमेश गेव हिम अ बुक और या ही गेव रमेश अ बुक। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की।
तो ठीक है दोस्तों, पहले तो हम ये समझते हैं कि इसमें जो होता है नॉमिनेटिव और यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, आसानी से हम चाहे सब्जेक्ट किसी भी वर्ड को यानी इसे उठाकर सब्जेक्टिव केस में रख सकते हैं और इसे उठा करके ऑब्जेक्टिव केस में रख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें होती हैं पॉजिटिव केस में। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ, यानी चाहे हमने जैसे लिखा रमेश गेव हिम ए बुक, तो हमने हिम को उठा करके यहाँ रख दिया, तो हिम यहाँ पर था ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर आएगा जब सब्जेक्टिव केस में तो ही हो गया, तो ही गेव रमेश अ बुक। ठीक है दोस्तों, तो कोई इसमें प्रॉब्लम हमें नहीं होती है, बट हमें प्रॉब्लम पॉजिटिव केस में होती है। हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम सब्जेक्ट की खोज कैसे करते हैं, तो सब्जेक्ट खोजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रमेश गेव हिम अ बुक, और हमें ये निकालना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसमें कौन यानी हु लगा देंगे, हु गेव हिम अ बुक, हु गेव हिम अ बुक, तो आंसर क्या आया, रमेश गेव हिम अ बुक, यानी हु की जगह हमने यहां पर हु रखा तो क्या आंसर आया, रमेश, तो हमारा रमेश क्या हो गया, रमेश हो गया सब्जेक्ट, रमेश क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट। अब हमें यह निकालना पड़ता है कि रमेश गेव हिम अ बुक। अब हम अगर इसे कर दें कि हुम, ठीक है ना, हुम, तो हुम अगर हम इसमें लगा दें यानी किसे दी, हुम किसे दी, तो क्या आंसर आएगा, हिम, क्या आंसर आएगा, हिम। तो हिम ये क्या है, हिम ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। तो हिम ये कैसा है, हिम कैसा ऑब्जेक्ट है, हिम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम कैसा ऑब्जेक्ट है, हिम कैसा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अर्थात हुम लगाने से जो ऑब्जेक्ट हमें मिलता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है ना। अब क्या दी, एक पुस्तक, तो हम इसमें क्या लगा दें, अगर भाट लगा देना, भाट क्या दी, तो क्या होगा, आ बुक, तो आंसर क्या आएगा, आ बुक, तो आ बुक आया, यानी क्या दी, आ बुक आया, तो ये क्या है, अर्थात हुम लगाने से हमें क्या मिलता है, हुम, हुम हमने जब लगाया तो हमें क्या मिला, हुम जब हमने लगाया तो हमें क्या मिला, हिम, और भाट हमने जब लगाया तो हमें क्या मिला, आबुक। तो आबुक जो है ये कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आबुक है, ये कैसा है, डायरेक्ट है, और हिम ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसमें बात करें, ही गेव रमेश अ बुक, तो इसमें रमेश क्या है, यानी ही गेव, जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें एक अर्थ आता है, यानी पूर्ण अर्थ निकलता है, यानी वाक्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पूर्ण कंप्लीट हो जाता है वाक्य। जैसे हम इसे कहें रमेश गेव हिम, तो यहां पर क्या है, रमेश ने उसे दी, क्या दी, कुछ पता नहीं ना, तो वाक्य का अर्थ यहां पर पूरा नहीं हो रहा है। रमेश ने उसे दी, क्या दी, हमें ये नहीं पता चल रहा है। बट अगर हम कहें, अगर हम इसे हटा दें तो देखिए ये पूरा होगा अपने आप में, रमेश गेव अ बुक, रमेश ने एक किताब दी, वाक्य ठीक से बन रहा है ना, रमेश ने एक किताब दी, तो यहां पर वाक्य हमारा ठीक से बन रहा है ना, रमेश ने एक किताब दी। अगर हम यहां पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना लिखें और इनडायरेक्ट लिखें तो हमें वाक्य का जो है पूरा अर्थ हमें नहीं मिल रहा। तो जहां पर हमें पूरा अर्थ ना मिले जिस वर्ड से, उस वर्ड को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिससे हमें पूरा अर्थ मिले उससे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपकी समझ में आया होगा, और कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे इनडायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये भी आपकी समझ में आया होगा। सब्जेक्ट को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। अब बात करते हैं दोस्तों नॉमिनेटिव केस की। तो नॉमिनेटिव केस क्या है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन is used as the subject of a verb, it is said the nominative case or subjective case। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी वर्ब अर्थात क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है ना। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कब कहते हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसके
जब किसी नाउन या प्रोनाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे हम वाक्य कहें राम गेव हिम अ बुक, ठीक है ना। तो देखिए राम गेव हिम अ बुक, तो इसमें क्रिया क्या है, गेव, और राम क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन राम है क्या, नाउन है ना। तो इस नाउन को क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। इसे ये क्या है, इसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना दोस्तों, इसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस। अगर हम बात करें यहां पर कोई प्रोनाउन, जैसे ही गेव राम अ बुक, ही गेव राम अ बुक, तो यहां पर ही क्या है, ही प्रोनाउन है, तो इसे भी किसमें यूज किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में। इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, किसके, क्रिया क्या है, गेव, यानी गेव के सब्जेक्ट के रूप में ये प्रयोग हुआ, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चाहे नाउन या प्रोनाउन, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन is used as the object of a verb or preposition is called the objective case, ठीक है ना। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जैसे हम बात करें राम गेव हिम अ बुक, तो यहां पर देखिए क्या है, राम गेव हिम अ बुक, तो इसमें राम तो सब्जेक्ट था, अब हमें बात करनी है ऑब्जेक्ट की। तो क्रिया क्या है, गेव, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी हिम जो है ये क्या है, हिम जो है ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तो इसमें इसे हमने किसी के रूप में किया, यूज किया है, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है ना। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब बात करें, जैसे हम इसी को लिखें कि ही गेव राम अ बुक, तो यहां पर देखिए क्रिया क्या है, गेव, और राम क्या है, राम क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्रिया के किसके रूप में यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है ये, तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इस तरीके से ये राम है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और इसमें हिम अर्थात ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन को जब हम ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं पॉजिटिव केस के बारे में, ठीक। अब देखिए दोस्तों, समझ लेते हैं डेटिव केस के बारे में। तो डेटिव केस क्या है, पहले ही बताया जा चुका है, ये ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आती है, यानी सेम ऑब्जेक्टिव केस जैसा है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस में जैसे व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड द डेटिव केस। उसमें क्या कहा गया था कि ऑब्जेक्ट केस के, यानी व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पर डेटिव केस में हमने क्या कर दिया, केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अगर नाउन और प्रोनाउन को यूज किया गया है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे डेटिव ऑब्जेक्ट। तो जैसे हम बात करें राम गेव हिम अ बुक, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है ना, क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर हमने यूज किया है, किसे यूज किया गया, नाउन या प्रोनाउन को। तो देखिए हिम क्या है, प्रोनाउन है, और ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे, क्योंकि पहले आपको समझाया गया है ये कि जिसमें अगर हम हुम लगा दें, तो हुम लगाने से जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम गेव हिम अ बुक, तो हुम यानी हुम गेव राम ए बुक, तो क्या हो जाएगा, हिम, हिम हो जाएगा ना। हुम गेव किसे दी, तो राम को, हिम को दी यानी उसे दी, तो हिम ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है, डेटिव केस है, ये क्या है, डेटिव केस है, ठीक है ना। अब हम बात करें, जैसे ये तो हो गया प्रोनाउन, अब नाउन की बात करें, तो नाउन की बात करें, ही गेव राम अ बुक, तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर राम, तो राम क्या है, ये नाउन है, तो नाउन है, लेकिन ये भी तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या है, ये भी डेटिव है,
ये भी डेटिव केस है, ठीक है ना। तो ये डेटिव केस को हम कैसे याद करेंगे, यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेटिव केस, ठीक है दोस्तों। तो डेटिव के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव केस की। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं पॉजिटिव केस की। तो पॉजिटिव केस क्या है, पॉजिटिव केस या जेंटिव केस, इसे पॉजिटिव केस के नाम से भी जानते हैं और जेंटिव केस के भी नाम से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, इट इज सेड टू बी सेड इन द पॉजिटिव या जेंटिव केस। अर्थात जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं किसके लिए, यानी किसी पर अधिकार दिखाने के लिए या किसी से संबंध दिखाने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव केस या जेंटिव केस, ठीक है ना। तो उसे हम पॉजिटिव केस या जेंटिव केस कहते हैं। कब कहते हैं, जब हम उसे कब, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को यूज टू शो पोजीशन और रिलेशन, यानी किसी से संबंध या किसी पर अधिकार दिखाने के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तब हम उसे जेंटिव या पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हम कहें इट इज राम्स बुक, इट इज राम्स बुक, तो यह राम की किताब है ना, राम की किताब है, राम का इस किताब पर अधिकार है और किताब के साथ राम का संबंध भी है, ठीक है ना। इट इज राम्स बुक, शी इज माई मदर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, राम्स, ये जो राम से ये क्या है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, किसकी, नाउन की, ये नाउन की पॉजिटिव फॉर्म है। यहां पर माई, तो माई ये क्या है, माई ये प्रोनाउन की पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है ना। अब हम जैसे कहें इट इज माइन, तो माइन यानी यह मेरा है, तो यहां पर हमने अधिकार जताया ना। जैसे कि ये मार्कर रखा हुआ है और ये मार्कर रखा हुआ, हम कहें ये मेरा है, ठीक है ना। तो ये इट इज माइन, तो माइन ये क्या है, ये एक पॉजिटिव फॉर्म है, किसकी, प्रोनाउन की, ठीक है। माई ये प्रोनाउन की पॉजिटिव फॉर्म है, राम्स ये किसकी फॉर्म है, ये नाउन की पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है ना। तो जब नाउन या प्रोनाउन को किसी के साथ संबंध दर्शाने के लिए या किसी पर अधिकार जताने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो उस फॉर्म को हम पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं, ठीक दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को हम पॉजिटिव फॉर्म में जब यूज करते हैं तब उसकी फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में उन्हें यूज करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम कहें राम गेव हिम आ बुक, ठीक है ना। तो यहां पर हमने हिम को यहां लिखा है ना, तो ये हिम यहां पर क्या हो गया, ये हिम यहां पर हो गया ऑब्जेक्ट, और यहां पर राम क्या हो गया, राम हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। और यही अगर हम बाकी क्या लिखें, ही हमने यहां पर लिख दिया, और गेव यानी इसको हमने इधर कर दिया, ही गेव राम आ बुक, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसमें ये शब्द आपस में बदलते नहीं है, ना हमें इनमें कोई प्रॉब्लम होती है। अर्थात इन्हें हम नाउन चाहे नॉमिनेटिव केस में रहे या ऑब्जेक्टिव केस में रहे उसका रूप नहीं बदलता है, लेकिन पॉजिटिव केस में बदल जाता है। अब देखिए, राम यहां पर क्या था, यहां पर भी राम नाउन है, और यहां पर आया तब भी राम नाउन है, कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ ना। राम को हमने यहां पर ऑब्जेक्टिव, चाहे ये सब्जेक्टिव में रहे चाहे ऑब्जेक्ट में रहे, यानी नाउन जहां भी रहेगा चाहे सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में हो वो सेम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन पॉजिटिव फॉर्म में इसका रूप बदल जाता है। जैसे हम कहें इट इज राम्स, तो राम्स हो गया ना, राम का क्या हो गया, राम्स हो गया, एपोस्ट्रोफी यस लग गया इसमें, तो ये इसका यहाँ पर रूप बदल गया। तो ऑब्जेक्टिव केस में ना ही बदलता है ना सब्जेक्टिव केस में बदलता है, बट पॉजिटिव केस में ये बदल जाता है, ठीक दोस्तों। तो आपकी समझ में आया होगा कि पॉजिटिव केस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस, हम पॉजिटिव केस को कैसे बनाते हैं, कैसे उनको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो समझिए और समझते हैं फिर अगले। देखिए दोस्तों, ये नाउन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये सेम रहते हैं, चाहे हम इसे ऑब्जेक्टिव में यूज करें चाहे इसे हम सब्जेक्ट में यूज करें, नाउन सेम रहता है, बट प्रोनाउन तीनों केस में बदल जाता है।
और कैसे बदल जाता है वो समझते हैं आपको आगे, यानी अभी समझते हैं कैसे उसे हम, यानी वो तीनों केस में कैसे बदलता है उसे अभी समझते हैं। अब देखिए मित्रों, इस सारणी के माध्यम से समझते हैं कि प्रोनाउन कैसे तीनों केस में बदल जाते हैं। जैसे नॉमिनेटिव में अगर हम आई को यूज करते हैं तो आई का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में मी हो जाता है, और पॉजिटिव में क्या हो जाता है, पॉजिटिव में माई और माइन हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें बी की, तो बी जो है वो किस में बदल जाता है, बी अस में बदल जाता है। जब हम ऑब्जेक्टिव केस में बी को अस के रूप में यूज करते हैं, और जब पॉजिटिव केस में रखते हैं तो आवर या आवर्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना। यू को हम यू में यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन पॉजिटिव केस में हम योर या योर्स में यूज करते हैं। दे को हम देम में यूज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में हम देयर या देयर्स में यूज करते हैं पॉजिटिव केस में, ठीक है ना दोस्तों। सी को हम ऑब्जेक्टिव केस में हर लिखते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव केस में हर या हर्ष लिखते हैं। इट को हम इट लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन पॉजिटिव केस में हम इट्स लिखते हैं। हु को हम हुज लिखते हैं, हुम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन सब्जेक्टिव केस में पॉजिटिव केस में हुज लिखते हैं। तो ये था, यानी नाउन जो होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं, नाउन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे हम उसे सब्जेक्टिव केस में रखें चाहे ऑब्जेक्टिव केस में रखें। बट अगर हमारा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को हम तीनों केसेस में बदल देते हैं, यानी प्रोनाउन तीनों केसेस में बदल जाते हैं, जो इस सारणी के माध्यम से आपको समझाया गया, यानी इस चार्ट के माध्यम से आपको ये समझाया जा रहा है कि किस तरीके से हम किस प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव केस में क्या लिखते हैं और नॉमिनेटिव केस में क्या लिखते हैं। तो ठीक दोस्तों, आपकी समझ में ये आया होगा। चलिए अगला समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर वोकेटिव केस की। तो वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का मतलब वही होता है ना, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। जैसे व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन डायरेक्टली, यानी जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी पर्सन को डायरेक्टली पुकारने के लिए करते हैं, संबोधित करने के लिए कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस, ठीक है ना। तो वोकेटिव केस किसे कहते हैं, यानी जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए, डायरेक्टली पुकारने के लिए करते हैं, तब हम उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे हम कहें सोहन, सोहन कम हियर, सोहन कम हियर, ठीक है ना। यहां पर हम डायरेक्टली उसे पुकार रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सोहन कम हियर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये वोकेटिव केस हो गया। जैसे हम कहें मोहन मोहन आर यू गोइंग टू स्कूल। तो ये क्या है, हमने मोहन को पुकार कर कहा मोहन आर यू गोइंग टू स्कूल। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट हम किसी को पुकार रहे हैं और फिर कोई अपनी बात कहते हैं। तो जहां पर हम किसी को संबोधित करते हैं और फिर अपनी बात को कहते हैं, संबोधन करके कोई बात कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वोकेटिव केस। तो जहां पर हम किसी को अगर डायरेक्टली पुकारते हैं तो हम उसे वोकेटिव केस में कहते हैं, ठीक है ना। तो वोकेटिव केस में क्या है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन से डायरेक्ट हम किसी पर्सन को पुकारते हैं तो वहां पर वोकेटिव केस होता है, ठीक है ना। उन्हें हम वोकेटिव केस में समझते हैं। तो आई होप आपके समझ में नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और वोकेटिव केस, और उसी के अंतर्गत आपको एक समझाया था डेटिव केस। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हम फॉर्म कैसे करते हैं, यानी पॉजिटिव केस को हम कैसे फॉर्म करते हैं, अर्थात द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते।